ध्यानचंद मय हुआ झांसी, राष्ट्रीय खेल दिवस जगह जगह हुए आयोजन। हीरोज में कैंट क्लब ने मेजर ध्यानचंद फुटबॉल ट्रॉफी पर किया कब्जा। झांसी मेजर ध्यानचंद की कर्मस्थली झांसी में आज राष्ट्रीय खेल दिवस की धूम रही। होती भी क्यों न झांसी और भारत देश के सच्चे सपूत हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती जो थी, जगह जगह दद्दा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। खेल मैदानों, विद्यालयों एवं संस्थाओं में खेलों के आयोजन हुए। ध्यानचंद के समाधि स्थल हीरोज मैदान पर फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। सर्वप्रथम टीमों से विश्व विजेता प्रख्यात ओलंपियन अर्जुन अवॉर्डी अशोक कुमार ध्यानचंद, इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी अब्दुल अजीज, जमशेर खान, पीएन गुप्ता, अशोक काका, बैतूल से पधारे रमेश भाटिया, नागेंद्र सरनकर, प्रोफेसर शंकर अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया। एक्सिस बैंक प्रबंधन द्वारा मेजर ध्यानचंद के परिवार के अशोक ध्यानचंद, वीरेंद्र कुमार ध्यानचंद, संजीव कुमार सिंह, तुषार सिंह, विवेक सिंह का सम्मान किया गया। फाइनल मैच कैंट क्लब झांसी फुटबॉल फेडरेशन के मध्य मैच में मध्यांतर कैंट क्लब 1-0 से आगे चल रहा था। मध्यांतर के बाद कैंट क्लब के लिए दूसरा गोल कर कैंट क्लब को 2-0 स्कोर के साथ चैंपियन बना दिया। उत्तर प्रदेश झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। पूरी दुनिया के हॉकी के जादूगर का जन्म दिवस है और पूरा संसार मना रहा है। आप क्या कहेंगे? इतना ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हो रही है खिलाड़ी होने के नाते कि एक छोटे से सिपाही खिलाड़ी को, जिसका नाम ध्यान सिंह था, उसने अपनी खेल और कला कौशल से हॉकी का साम्राज्य 100 साल पहले जो स्थापित किया, उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि उनके जन्मदिन को पूरा देश 100 उल्लास के साथ, और कौन सा ऐसा संस्थान नहीं है जिसने ध्यानचंद जी के इस जन्मदिन को, राष्ट्रीय खेल दिवस को अपने तरीके से सेलिब्रेट ना किया हो। इतने ज़्यादा मुझे मैसेज आ रहे हैं और सबको मिले हैं और हर कोई खुशी में डूबा हुआ है कि ध्यानचंद जी का बर्थडे है और एक ही मैसेज है उसका। लखनऊ में भी मुख्यमंत्री जी ने भी कार्यक्रम जी, तो पूरी सरकार लगी है इस नाम के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ध्यानचंद जी के लिए मेरठ में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली है, जो बच्चों के भविष्य के लिए इतना सुखद है कि उनके लिए काम किया है हमारे इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और इसके अलावा झांसी में जो अद्वितीय एक म्यूज़ियम खोला है। म्यूज़ियम तो दुनिया में कईयों के हैं, लेकिन वो मिले जुले हैं। इंडिविजुअल म्यूज़ियम जो खोला गया वो सिर्फ ध्यानचंद के लिए खोला गया है, बनाया गया है, जो एक बेहतरीन तरीके से, जिसके लिए लोग आकर देखते हैं उसको तो बड़े चकित होते हैं और उनको पता लगता है कि आखिर ध्यानचंद क्या शख्सियत थी। तो ध्यानचंद की शख्सियत एक साधारण प्लेयर के रूप में, खिलाड़ी के रूप में, साधारण व्यक्ति के रूप में, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभा थी, जो खेल का उनके अंदर एक जज्बा था, उसके बलबूते पर उन्होंने उस दौर में, हम खाली विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम गुलाम थे, हमारे पास 100 साल पहले इस देश में क्या होगा, कैसे खेलते होंगे, क्या ट्रेनिंग का जरिया होगा, लेकिन उसके बावजूद मीडिया के माध्यम से पूरी भारत की जनता देख रही है और ख़ास तौर से हॉकी के प्रेमी जो हैं। एक किस्सा आता है हिटलर का, दद्दा के साथ जुड़ा हुआ, वो किस्सा बताएं सर। वो किस्सा तो जन जन के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है और हर कोई उस बात को सुनना चाहता है कि वो आखिर चीज़ क्या थी। जी, बात ये थी कि जिस वक्त भारत की टीम जर्मनी पहुंचती है तो पानी के जहाज़ से जाना होता है। जी जी। और पानी के जहाज़ से जब पहुंचते हैं तो अगले दिन एक प्रैक्टिस मैच जो दिया होता है प्रैक्टिस करने के लिए, ग्राउंड देख लें आप, एटमॉस्फेयर देख लें, वातावरण देख लें, तो उसके लिए अगले दिन ही मैच खेलना पड़ता है, जिसमें भारत की टीम थकी हारी, बीमार, तो उसमें 4-1 से भारत की टीम हार जाती है। जी, लेकिन वो हार जो है पूरी टीम के लोगों को झकझोर देती है। ध्यानचंद और हमारे पंकज गुप्ता साहब जो मैनेजर थे और कोच जगन्नाथ राव साहब, तीनों बैठ के मंत्रणा करते हैं कि हमारी राइट साइड विंग जो है वो अच्छा नहीं खेल रही है और हमको जर्मन से ही खेलना पड़ेगा पाकिस्तान इस फाइनल मैच में, तो हम क्या करें। तो एक बहुत बड़ी चीज़, एक ऐसी काम किया उन्होंने। उस टाइम तो सारा पाकिस्तान हिंदुस्तान था,
जी। और उसमें लाहौर में हमारे एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी जो उनकी नज़र में, ध्यानचंद की नज़र में थे, जी। वो थे कर्नल AIS दारा, जी। जो सुभाष चंद्र बोस की फौज के अंदर एक सिपाही थे। तो उन्होंने उनको स्पेशल वहाँ से बुलाया गया कि आपको हम बुलाते हैं। जो पानी के जहाज़ से टीम गई थी, इनको हवाई जहाज़ से के थ्रू जी। वहाँ जर्मन में भेजा गया। जी। इसलिए भेजा गया कि हमारी टीम में मजबूती मिले और हमारी टीम अच्छा खेले। और वही होता है, सेमीफाइनल में कर्नल दारा जब पहुंचते हैं तो वहां पर फ्रांस की टीम को 8 गोलों से पराजित करते हैं, जिसके अंदर कर्नल दारा के 2 गोल होते हैं। फाइनल मैच जो होता है वो 14 अगस्त 1936 को निर्धारित एज पर वेन्यू होता है। सारा जर्मनी का क्राउड जी। 14 की बजाय पानी गिर जाता, तो वो मैच 15 अगस्त 1936 को जी। खेला जाता है। दिन के दोपहर का मैच होता है और जब मैच खेला जाता है तो ग्राउंड गीली होती है और हिटलर अपने सभी सिपाही सालारों के साथ, उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे, जी। आप सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं, जी, जी, जी। तो वो उनके बहुत साथ बड़ी शक्ति। उनके साथ बैठे मैच देख रहे हैं। एंड हिटलर वाज श्योर कि हमारी जर्मन की टीम जो है भारत की गुलाम टीम को पराजित कर देगी। लेकिन इंटरवल तक भारत की टीम 1 गोल कर पाती है सिर्फ जी। और जर्मन की टीम, क्योंकि हिटलर बैठा मैच देख रहा था, तो उनकी टीम में के अंदर जोश था, मनोबल बढ़ा हुआ था, वो अटैक पे अटैक किए जा रहे थे भारत की टीम पर। और जो इकलौता गोल भारत की ओर से होता है वो मेरे चाचा कैप्टन रूप सिंह की हॉकी से होता है, जो एक अद्वितीय खिलाड़ी थे, जिनके नाम की एक सड़क म्यूनिक ओलंपिक में जब मैं खेलने गया था तो म्यूनिक की उस ओलंपिक के अंदर उनके नाम की एक सड़क आज भी विद्यमान है, जिसका नाम है कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट। उस खिलाड़ी ने एक गोल किया। सेकेंड हाफ का इंटरवल होता है, उस ज़माने में 60 मिनट का खेल होता था ओलंपिक में, तो 30 मिनट के गोल अंतराल में ही गोल हुआ। इंटरवल में दोनों भाई खड़े होते हैं, विचार करते हैं कि हम लोग खेल नहीं पा रहे हैं, हमारे पैर स्लिप कर रहे हैं, हम हमारे शूज़, हमारा इक्विपमेंट ऐसा नहीं कि हम मजबूती से खेल पाएँ, क्या करना चाहिए। तो दोनों भाइयों ने अपने जूते उतार दिए। और एक रिकॉर्ड और इस परिवार का बनता है जो दुनिया में शायद ही कहीं हो, वो ये है कि 1932 में 2 भाई खेले ओलंपिक में, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। बताइए। 1936 में 2 भाई खेले, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये 36 के ओलंपिक में जूते उतारने के बाद दोनों भाई, जो सेकेंड हाफ होता है जिसके अंदर 30 मिनट बाकी होते हैं, जी। उस 30 मिनट के अंदर भारत की टीम 7 गोल करती है। उस टीम के खिलाफ 7 गोल, जिसको बैठा हिटलर मैच देख रहा है, और जब 5वां या 6वां गोल होता है तो बाबूजी बताते थे कि हमें ये पता नहीं लगा कि हिटलर कब मैदान छोड़ के चला गया। ये है पराजय, ये है डिफीट। किसने दी? एक गुलाम देश के खिलाड़ियों ने, जो कि भारतीय हॉकी टीम के नाम से खेलने गई थी। सर, बताया जाता है कि हिटलर ने ये कहा था कि मेरी तरफ से, देश की तरफ से खेलिए आप आइए। एग्जैक्टली, क्योंकि वो इतना उनसे प्रभावित हुआ कि जब डिनर के टाइम में बात हो रही थी तो उनको बुलाया गया ध्यानचंद को कि हिटलर आपसे बात करना चाहते हैं। तो हिटलर ने आके पहले तो ध्यानचंद को शाबाशी दी कि तुम बहुत अच्छा खेले हो, तुम्हारा रैंक क्या है आर्मी में? तो उन्होंने कहा मेरा रैंक लैंस नायक है, जो कि सिपाही के ऊपर का एक रैंक होता है। अरे तुम तो कप्तान हो, तुम्हारे रैंक खाली इतना छोटा सा, तुम मेरी फौज में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत बड़ा पद दूंगा, ओहदा दूंगा, तुम मेरी टीम से खेलो। लेकिन ध्यानचंद इस अटेंशन की मुद्रा में खड़े होते हैं और वो रिप्लाई देते हैं कि नहीं, मैं खेलूंगा तो अपने देश के लिए खेलूंगा, मैं तुम्हारे देश के लिए नहीं खेल सकता। तो ये वो जज्बा सभी को, भारतवासियों को अवसर मिलता है उनके जनती के ऊपर नहीं, हर वक्त। आज के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश है? संदेशा ये है कि आप अपने कार्य में जो भी काम करते हैं उसके अंदर एकाग्रता, कंसंट्रेशन, और जब एकाग्रता होती, कंसंट्रेशन होता है, किसी काम को करने की दिल में आग लगती है, तो उसके साथ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करते हैं तो कई चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, जिसको हम त्याग कहते हैं, जिसको हम सेक्रीफाइस कहते हैं। और जब त्याग आप छोड़ते हैं और उसकी तरफ सिर्फ केंद्रित करते हैं अपना ध्यान अपने कार्य की तरफ, तब आपको कॉन्फिडेंस हासिल होता है। और वो कॉन्फिडेंस जब हासिल होता है तो जितने बड़े बड़े इंसान लोग बने हैं दुनिया में, उनको वही कॉन्फिडेंस मैं समझता हूँ मिलता है। और वही कॉन्फिडेंस ध्यानचंद को था, जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, देश के लिए मेडल जीते, देश के सम्मान के लिए उन्होंने वो कार्य किए। और एक चीज़ और थी, उनके वो सब कार्य निस्वार्थ थे, सिर्फ देश के प्रेम के साथ बड़े हुए, जमे हुए। की तरफ से पूरे भारत और पूरे हॉकी मीडिया को, हर मीडिया को मैं जानता हूँ कि जो सॉफ्ट कॉर्नर ध्यानचंद के लिए, जैसे हम इंसान हैं, हम सब चाहते हैं कि ध्यानचंद को जो भी अवार्ड मिलना था और मिलना चाहिए, वही चीज़। एक सर आखिरी सवाल, हर हॉकी प्रेमी के दिल में है और मांग भी है, एक हमारे जो